हेलो और वेलकम टू एच एस अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करेंगे NFPA 285 के बारे में। NFPA 285। सो बेसिकली अगर हम इसका पूरा नाम देखें, जो इसका टेक्निकल नेम है, ये होता है स्टैंडर्ड फायर टेस्ट मेथड फॉर द एवेल्यूएशन ऑफ फायर प्रोपोगेशन ऑन एक्सटीरियर वॉल क्लैडिंग्स। अब देखिए, कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी जो शो है उसको बढ़ाने के लिए हम, आपको पता है कि एक्सटीरियर क्लैडिंग्स की तरफ जाते हैं ताकि उसकी शो बढ़ जाए। सो उसके लिए हम वेरियस मटेरियल्स की जो क्लैडिंग्स है मटेरियल यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ फायर वो क्लैडिंग्स क्या होती है, जो भी फायर है उसको प्रोपोगेट करने में, उसको बढ़ाने में ज़्यादा मदद करती है। सो एट द टाइम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हमारी क्लैडिंग्स है वो NFPA 285 सर्टिफाइड हो। अब NFPA 285 का अगर आप देखेंगे तो ये एक टेस्ट है जो बेसिकली इन क्लैडिंग्स पे किया जाता है, जो ये एश्योर करता है कि जो जब भी इन पे फायर लगेगा तो वो कम से कम प्रोपोगेट हो और कम से कम जो एक्सटीरियर क्लैडिंग्स हैं और इंटरनल क्लैडिंग्स हैं उनको कम से कम डैमेज करे। ठीक है, तो ये हो गया आपका NFPA 285। अब इसका हिस्ट्री पे अगर आप जाओगे तो ये आपका हिस्ट्री स्टार्ट होता है 1970 से। ओके, 1970 में क्या होता था कि हमारे पास जो टेस्ट थे एट द टाइम, तो वो टेस्ट डेवलप किए गए थे नॉन कंबस्टिबल क्लैडिंग्स के लिए। नॉन कंबस्टिबल क्लैडिंग्स मीन्स इस पे जो भी फायर लगेगी नहीं जनरली। बट क्या हुआ कि एनर्जी, जो आपका एनर्जी एफिशिएंसी एक प्रोग्राम चला था, एनर्जी क्राइसिस चला था 1970 में। सो एट द टाइम हमारे पास जो क्लैडिंग्स है, एक्सटीरियर फोम प्लास्टिक इंसुलेशन क्लैडिंग्स का एंट्री हुई हमारी इंडस्ट्री में। ठीक है, सो एट द टाइम हमें एक नीड पड़ी एक ऐसे टेस्ट की जो इन क्लैडिंग्स, क्योंकि ये कंबस्टिबल मटेरियल इनमें कंटेंट है, इनको इवेल्यूएट करने के लिए एक टेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ी। तो एट द टाइम सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक्स इंडस्ट्री, इन लोगों ने टेस्ट डेवलप किया इन पर्टिकुलर मटेरियल की टेस्टिंग के लिए। ठीक है, 1988 में डेवलप किया। अब ये क्या था कि वर्टिकल एज वेल एज लिटरल फ्लेम प्रोपोगेशन को इवेल्यूएट करता था। फ्लेम एज वेल एज फायर प्रोपोगेशन को इवेल्यूएट करता था। ठीक है, अब लेटरल क्या होता है, एक तो वर्टिकली हो गया आपका फ्लेम प्रोपोगेशन, और लेटरल हॉरिजॉन्टली कैसे प्रोपोगेट होगा फायर, तो उसके लिए इन लोगों ने डेवलप किया। सो उसके बाद उसके डेवलपमेंट होते होते 1998 में NFPA आपका 285 डेवलप हो गया फुल तरीके से, जो अभी तक हमारे पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था इसका हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। नेक्स्ट पर्पस, जैसा कि मैंने मेंशन करा, जो भी एक्सटीरियर क्लैडिंग्स है, सिर्फ एक्सटीरियर क्लैडिंग्स। इंटीरियर के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टीनर टनल टेस्ट। ठीक है, और भी कई सारे टेस्ट हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गया एक्सटीरियर क्लैडिंग्स के लिए, उनके फायर परफॉर्मेंस को, फायर प्रोपोगेशन को इवेल्यूएट करने के लिए। ठीक है, लेटरल एज वेल एज वर्टिकल ऑल्सो। नाउ इसे हम कैसे कंडक्ट करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें इसे कंडक्ट करना है तो हमें अपना जो भी मटेरियल है उसका हमें 2 स्टोरी हाइट का एक पर्टिकुलर शीट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके अगर डायमेंशंस देखिए तो 5.5 मीटर लेंथ होना चाहिए, 4 मीटर वाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आप स्कीमेटिक इधर बनाऊँ, आपने ये बनाया, ठीक है, ये बैक साइड है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल थर्मोकपल्स अटैच करने पड़ेंगे। अब इनका रीज़न क्या है, ये इसका साइड व्यू है। यहाँ पे से आप फ्लेम एक्सपोजर करेंगे तो जो हीट ट्रांसफ़र है उसको भी हमें इवैल्यूएट करना है, बिकॉज अगर ये ज़्यादा है तो इंटीरियर जो है वो रेडिएशन या फिर कंडक्शन के थ्रू ईजिली फायर पकड़ सकता है। तो ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो ड्यूरेशन इसका 30 मिनट रहता है टेस्ट का। ठीक है, 30 मिनट में जो आपका टेम्परेचर है वो 1000 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 538 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ इसमें जो क्राइटेरिया है जो हम इवैल्यूएट करते हैं वो आपका है फ्लेम हाइट, फायर डैमेज, जो भी वो बोर्ड है उसको डैमेज कितना हुआ है, और भी मल्टीपल क्राइटेरिया है। तो अगर आप कभी इन टेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो आप NFPA 285 को रेफ़र कर सकते हैं इस पूरी गाइडलाइंस के लिए, जो कि उसने पूरा मेंशन किया हुआ है कैसे इसे किया जाता है, क्या क्या इसमें हाइट्स हैं और क्या क्या पैरामीटर्स को आपको देखना है। इसी के साथ, क्योंकि आपको पता है ये पर्टिकुलर हमें ओपन में करना रहता है, अगर आप इसकी वीडियोस भी देखेंगे यूट्यूब पे तो इसे हमें ओपन में करना रहता है, ओपन या फिर किसी एक ऐसी डेडिकेटेड फैसिलिटी के अंदर जहाँ से प्रॉपर सिस्टम्स हमारे पे इवेल्यूएट करने के लिए। और बहुत ही कम लोग इसमें, जब टेस्ट को आप कंडक्ट करते हैं, बहुत ही कम लोग अंदर प्रेजेंट होते हैं। वही लोग प्रेजेंट होते हैं जो बर्नर को इग्नाइट करने के लिए रहते हैं। बाकी कभी कभार क्या रहता है कि ये सिंपली आपका जो फायर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इवेल्यूएट करता है, बट समटाइम्स एज यू नो
हम लोग को जो स्मोक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लेम स्प्रेड इंडेक्स है, वो लोग का भी ज़रूरत चाहिए। तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं कि इस टेस्ट को यूज़ नहीं करते हैं। हम इसका जो स्पेसिमेन है, छोटा स्पेसिमेन लेके उसे हम दूसरे अपैरेटस जैसे कैलोरीमीटर्स हो गए, कौन कैलोरीमीटर्स हो गए, उनमें ले जाके यूज़ करते हैं। अब कैलोरीमीटर क्या होता है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। कैलोरीमीटर होते क्या है, इनका यूज़ क्या है फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग में, और इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और क्या इनका कॉस्ट रहता है। ठीक है, प्रोसीजर्स हमने डिस्कस करे, क्या प्रोसीजर होता है। अब एग्जाम्पशंस, अब देखिए एग्जाम्पशंस में बहुत सारे मटेरियल से मटेरियल डिफरेंट रहते हैं। एग्जाम्पशन मतलब होता है क्या, इसे हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पशन ये होते हैं कि ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे इसे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जाम्पशन मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किया कि 30 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर 538 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं पास होना चाहिए फ्रॉम हियर फायर एक्सपोजर साइट टू नॉन फायर एक्सपोजर साइट। ठीक है, ये वन ऑफ द एग्जाम्पशन है। फॉर एग्जांपल एग्जाम्पशन ऐसे रह सकता है कि आपका जो हाइट है उस पर्टिकुलर बोर्ड पे, फ्लेम हाइट है, वो इस पर्टिकुलर से हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर जो थिकनेस है, चार जो भी वहाँ पे फॉर्म होगा, चार थिकनेस है, वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आफ्टरमथ फ्लेम है वो इस पर्टिकुलर सेकंड के लिए बर्न होनी चाहिए। आफ्टरमथ फ्लेम क्या होती है, जैसे कोई मटेरियल बर्न होता है तो कभी कभार आपने देखा है मेल्ट होकर वो नीचे गिर जाता है और कंटिन्यू बर्न होते रहता है, तो उसे कहते हैं हम आफ्टरमथ फ्लेम। अपने जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वहाँ से वो टूट के एक लोकलाइज बर्निंग में चले जाता है और वहाँ पे वो कितना देर बर्न होता है, तो उसे हम कहते हैं आफ्टरमथ फ्लेम, बर्निंग कितना होता है। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पे कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ डाउट है तो आप उसे भी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूंगा उसका। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए हर एक वीडियो के लिए, जो भी मैं नया बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।